भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है, क्या हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मनुष्य अपने समय को नष्ट कर देता है, उसे सदा के लिए पछताना ही पड़ता है। समय बड़ा अमूल्य है। एक क्षण का समय भी लाखों लाख रुपए खर्च करने, रोने या अन्य किसी उपाय से भी मिलना संभव नहीं है। अतः समय और साधनों का उपयोग करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेखिका विभा रानी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है। उत्तम फल प्राप्त करने के लिए जो समय और साधन हमारे पास है, उनका सही और भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जीवन में समय का बहुत महत्व है। इस संदेश पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। हमें विद्यालय से जो कुछ भी अभ्यास मिलता है, हमें उसे पूरा करना चाहिए। जो विद्यार्थी इस सफलता रूपी मंत्र को आत्मसात करता है, वही विद्यार्थी आगे बढ़ता है और सफल भी होता है। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, डूब जाओ अपनी किताबों में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे। ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे। इसी संदेश पर आधारित है हमारा अगला पाठ, वारिस कौन, जिसकी लेखिका है विभा रानी। विभा रानी जी का परिचय दिया गया है। इनका जन्म 1959 मधुबनी, बिहार में हुआ था। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चल खुसरो, घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, समरथ द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। अब इस पाठ के संबंध में यहाँ पर बताया है। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है, वही जीवन में सफल होता है। वारिस कौन। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी, उसे ही राजा अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। बेटियां, यह अनेक वचन है, इसका एक वचन होगा बेटी। बुद्धिमती का मतलब होता है समझदार। राजपाट, राज्य। फैसला का अर्थ होता है निर्णय। उपाय का मतलब होता है तरकीब। यहाँ पर एक कहानी दी है वारिस कौन में। एक राजा है, उनकी 4 लड़कियां हैं। इन चारों में से जो सबसे समझदार लड़की होगी, राजा उसे अपना राज्य सौंपेगा। लेकिन इसका निर्णय कैसे करे, इसीलिए उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा,
इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। दाने, दाने यह अनेक वचन है, इसका एक वचन होगा दाना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। गेहूं के उन दानों को लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने क्या किया, उन दानों को खिड़की यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसका पता कैसे करेंगे? खिड़की के आगे विशेषण जोड़ेंगे, बड़ा या बड़ी, तो हम कहते हैं बड़ी खिड़की। बड़ा खिड़की नहीं कहते हैं, तो बड़ी यह स्त्रीलिंग है तो खिड़की क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इन दानों की याद रहेगी, उसने सोचा, बड़ी बहन ने सोचा कि 5 साल के बाद पिताजी को इन दानों की याद रहेगी क्या? अगर रही तो मैं इन दानों को भंडार में से ला करके पिताजी को दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। दूसरी बहन ने क्या किया, उन गेहूं के दानों को चांदी के डिब्बे में संभाल करके रख दिया और उस डिब्बे को मखमल के थैली में बंद करके उसे एक बड़े से संदूकची में डाल दिया। इस तरह से दूसरी बहन ने उसे संभाल कर रख दिया। तीसरी बहन बस सोचती रही, इसका क्या करूं? चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक का मतलब होता थोड़ी बच्ची ही थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी बहन सोचती रही कि इन दानों का मैं क्या करूं। चौथी बहन थोड़ी बच्ची थी। उसने उस गेहूं के दानों को भुनवा लिया और भुनने के बाद उसे खा लिया और अपने खेल में मग्न का मतलब होता है उसमें लीन हो गई, खेलने में लीन हो गई। इस तरह से चौथी राजकुमारी ने उन दानों को भून करके खा लिया। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था, यकीन का मतलब विश्वास था, पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद का मतलब उद्देश्य। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, सहेज कर संभाल कर रखने की सोची, लेकिन फिर वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। तीसरी राजकुमारी क्या किया, अपने कमरे के पीछे जो खिड़की थी, उस खिड़की के बाहर जो जमीन थी, उस जमीन में गेहूं के दानों को उसने बो दिया। समय पर अंकुर फूटे। उस गेहूं के दाने में से अंकुर फूटने लगे। अंकुर फूटने के बाद वह पौधे तैयार हुए। उस पौधे में से दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और जो फसल तैयार हो गई उसमें से उसने दाने निकाले और उन दानों को फिर से बो दिया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। इसी तरह वह उसने गेहूं की बहुत अधिक फसल तैयार कर ली। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने?
5 साल के बाद राजा ने उन चारों बहनों को बुलाया और उनसे गेहूं के दाने मांगे और पूछा ये वे दाने कहाँ है। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। बड़ी राजकुमारी ने अनाज के भंडार में गई और वहां से गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा को शक हुआ और उसने पूछा बड़ी राजकुमारी से कि वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे।